2024 के लोकसभा चुनाव में कुंदरकी विधानसभा से विधायक रहे जियाउर रहमान बर्क को पार्टी के द्वारा संबल लोकसभा में प्रत्याशी बनाया गया था, जिसके बाद जियाउर रहमान के द्वारा जीत हासिल की है। वहीं मेरे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और इस विधानसभा से पूर्व विधायक रहे मौजूद हैं। जी रिजवान साहब, 2022 के चुनाव में आपने पार्टी को छोड़ा, फिर बाद में अखिलेश जी ने दोबारा आपको ज्वाइन कराया है, क्या कुछ पूरा प्रकरण रहा था? नहीं, देखिए, हालात इस तरह के थे क्योंकि जब से मैंने राजनीति शुरू की तब से समाजवादी पार्टी में रहा। जिला पंचायत मेंबर बना और कुसुमलता यादव जी को हम लोगों ने अध्यक्ष बनाया जिला पंचायत का। उसके बाद में हम लोग जो है 96 में हम लोगों को नेताजी ने टिकट दिया विधानसभा का और शानदार जीत हासिल की। लेकिन उसमें धर्मेंद्र देव जो डीएम थे वो उसके बेगम नूर बानो जी के इशारे पर, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का और कांग्रेस का अलायंस था और उसमें जो था वो उन्होंने दोबारा गिनती करा के और मुझे 64 वोटों से हरवा दिया। उसके बाद 2002 में तैयारी हम लोगों ने की। 2002 में हम 20,000 वोट से जीते समाजवादी से। उसके बाद में 2012 में हम लोग जीते लगभग 19,000 वोटों से। और उसके बाद में 2017 में जीते, भाजपा को हराया हर बार। तो अब 2002 में राष्ट्रीय नेतृत्व की क्या मजबूरी होगी मैं तो नहीं कह सकता इस बारे में। भाई नेता हैं हमारे, अब किन कारणों से या किस दबाव में या किस तरह से या क्या उन्हें अच्छा लगा, बहरहाल लेकर उन्होंने टिकट काट के बर्क साहब के पोते को यहाँ से टिकट दे दिया जियाउर रहमान बर्क को। हम जब यहाँ पर आए तो यहाँ तमाम क्षेत्र के लोग थे, क्षेत्र की जनता थी। उन्होंने कहा चुनाव लड़ो। मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, मैं चुनाव में नहीं जाना चाहता था। मैंने कहा नहीं, मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, ठीक है, मैं समाजवादी पार्टी में रहूँगा, मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन लोगों ने यहाँ पर चढ़ा के और मुझे जो उकसा के और वो उन्होंने पर्चा भरवा दिया। बहरहाल बहुजन समाज पार्टी में 2 साल रहे, लेकिन मेरी आस्था, मेरी मोहब्बत, मेरे जज्बात और समाजवादी पार्टी की नीतियों पर ही मेरा पूरा यकीन और विश्वास रहा। और मैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी इस समय वो नहीं है, स्वर्गीय हो गए, लेकिन मेरी आस्था अखिलेश जी में, माननीय क्या नाम है आपके स्वर्गीय मुलायम सिंह जी में, आदरणीय राम गोपाल जी में और सब में माननीय शिवपाल जी में। ये सब मेरे एक परिवार था, समाजवादी परिवार था। समाजवादी परिवार में मोहब्बत में कोई कमी नहीं। भले ही 2 साल हम दूसरी पार्टी में चले गए, ना उस दूसरी पार्टी में हमने कहीं बुराई की, न पार्टी से मतलब था किसी मामले का भी। जो गलती हम लोगों से हुई वो हुई, चलिए। उसके बाद में अब ये लोकसभा का चुनाव आ गया। लोकसभा के चुनाव में अब फिर क्योंकि बर्क साहब सबसे ज़ईफ़ थे हमारे इलाके में, क्या बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इतना ज़ईफ़ कोई मेंबर पार्लियामेंट नहीं थे। और उसके बाद में जो है उनसे वायदा कर लिया उन्होंने, उनको टिकट दे दिया। अल्लाह को मंजूर कुछ और था, उनका इंतकाल हो गया। लेकिन अब ये पार्टी में परंपरा रही है कि जिसके घर में इस तरह की कैजुअलिटी होती है ये तो उसके परिवार वाले को टिकट दिया जाता है। ना हमने टिकट मांगा, टिकट हमने नहीं मांगा लोकसभा का टिकट। कोई अगर ये कहे कि साहब इन्होंने टिकट मांगा, कहीं पर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व कहीं पर ये बता दे कि हमने टिकट मांगा, हमने कोई टिकट नहीं मांगा। लेकिन और लोग मांगते रहे और हमने ईमानदारी के साथ में समाजवादी पार्टी को जितनी ताकत लगा सकते थे हमने इतने दमखम से कि पूरे उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड कुंदरकी विधानसभा ने तोड़ा, क्योंकि 67.5% कहीं पर वोटिंग नहीं हुआ और कुंदरकी विधानसभा में 67% वोटिंग हुआ। कई वीडियो भी आई कुंदरकी विधानसभा की जिसमें प्रशासन के ऊपर भी कई गंभीर आरोप लगे थे, क्या कुछ रहा था चुनाव के दौरान? नहीं, गंभीर आरोप क्या, प्रशासन तो देखिए चाहता ही है। अब प्रशासन क्या, जो तत्कालीन इंस्पेक्टर थे वो पूरा मनमाने उसमें कि भाई क्या नाम है यहाँ का प्रत्याशी आके बैठ गया जो आपके उससे लड़ रहे थे बीजेपी से, परमेश लाल सैनी,
उन्होंने दबाव बनाया कि यहाँ पर वोटिंग ना हो, कुंदरकी पे वोटरों को परेशान किया गया, जबकि पुलिस का आईडी देखने से कोई मतलब ही नहीं। पुलिस का तो यहाँ की लोकल पुलिस का किसी का भी आईडी कार्ड देखने का कोई उसे हक ही नहीं है। आयोग ने कोई हक नहीं दे दिया पुलिस को कि आप जो है उनका आईडी चेक करो या उनका आधार कार्ड चेक करो या उनका क्या नाम है, कोई भी कार्ड किसी तरह का भी पहचान पत्र को चेक करो। ये पुलिस को कोई हक नहीं है, लेकिन वो अब धांधली होती है सरकार की। रिजवान साहब समाजवादी से अलग हुए चुनाव में 22 का चुनाव भी लड़ा, हार का सामना करना पड़ा। अब दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आप पे पूरा भरोसा जताया, दोबारा पार्टी में अब कुंदरकी के लिए कुछ तैयारी? हमारी तो पूरी तैयारी है, हमारी पूरी तैयारी है। हम ज़मीनी लेवल के नेता हैं। हम लोग ज़मीन के स्तर से, जैसे बूथ कमेटियां हैं, बूथ प्रभारी हैं, सेक्टर प्रभारी हैं, जोन प्रभारी हैं, हमारी पूरी तैयारी है। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं हर मुकाबला करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए। और मैं ज़्यादा ये बात तो नहीं कह सकता कौन मांग रहा कौन नहीं मांग रहा, ना मेरी कोई जानकारी में कौन टिकट मांग रहा है, मुझे कोई उसका इल्म नहीं है कि कौन यहाँ पर दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन क्षेत्र की जनता का जितना प्यार पहले था उससे कहीं बढ़ के अब इस चुनाव में जो है वो दिखाई देगा। अगर राष्ट्रीय नेतृत्व मुझे मौका देते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश जी अगर मौका देते हैं, तो मैं पूरी तरह से मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ, समाजवादी पार्टी को विश्वास दिलाता हूँ और क्षेत्र के जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह इतने शानदार जीत यहाँ पर होगी, एक ऐतिहासिक जीत होगी। चाहे प्रशासन कुछ कर ले, चाहे कुछ कर ले, क्योंकि यहाँ की आवाम जो है, मैंने वहाँ पर काम किया है, विकास किया है। 3 अस्पताल बनवाए 6 करोड़ रुपए के, ITI बनवाई, आपके इंटर कॉलेज बनवाए, तमाम त्वरित योजना के अंतर्गत तमाम सड़कों का जाल बिछवा दिया 4 से 5 किलोमीटर का। जनेश्वर योजना में तमाम जितना माननीय अखिलेश जी ने 2012 में अपनी सरकार में जनेश्वर योजना चलाई थी, एक हर गांव को 40 लाख रुपया, और उसमें CC रोड बनते थे, तो ट्यूबवेल कनेक्शन, जितना विकास समाजवादी पार्टी सरकार में हो गया, माननीय अखिलेश जी ने जितना विकास करा दिया, चाहे आपका एक्सप्रेस वे हो, चाहे आपका मेट्रो हो, चाहे आपका क्या नाम है ये डायल 100 हो, या चाहे एम्बुलेंस 108 102 हो, जितनी सुविधाएं दे सकते थे, जितना भी पुल बनवा सकते थे, जितने एक्सप्रेस वे बढ़िया बनवा सकते थे, जितनी सड़कें बनवा सकते थे, समाजवादी सरकार में बनी। और उसके बाद में विकास बिल्कुल ठप हो गया है। जब से ये सरकार आई, ऐसी सरकार आई है कि इसके विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। कोई तमाम सड़कें टूटी पड़ी हैं, चाहे वो आपका डींगापुर कुंदर की रोड हो, चाहे वो आपका यहाँ से बांपुर वाला रोड हो, चाहे आपका वहाँ का इसका है दौलतपुर अजमतपुर वाला रोड हो, तो ये तमाम सड़कें सब टूटी पड़ी हैं, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। अलावा जुमलेबाजी की सरकार है, और जुमलेबाजी की सरकार को सबक सिखाने के लिए लोकसभा में मुँह की खानी पड़ी। और इंशाल्लाह ये जिन 10 सीटों पे चुनाव होने जा रहा है, ये बीजेपी 10 की 10 सीटें हारेगी और माननीय अखिलेश यादव जी का फिर परचम लहराएगा, और हर हालत में फिर ये गठबंधन जीतेगा। 22 के चुनाव में बर्क परिवार से नाराज़गी हुई थी, नाराज़गी मंच से दिखी, कई बार आपने जो है उनसे नाराज़गी जाहिर की, संभल के लोगों से नाराज़गी जाहिर की। संभल में एक परिवार था जिसको लेकर नाराज़गी, कोई नाराज़गी जाहिर नहीं की, कोई ये तो बेकार की बातें हैं, कोई नाराज़गी जाहिर नहीं की। लेकिन ये कि जिसका टिकट कटता थोड़ा बहुत होता है, दुख होता है कि भाई मैं 28 साल से इस पार्टी में हूँ। जब से ये पार्टी बनी है 92 से 2092 में ये पार्टी बनी, स्थापना के समय से मैं आज तक इस पार्टी में रहा हूँ, चाहे जिला पंचायत का टाइम हो, चाहे विधानसभा का टाइम हो, और जनता के बीच में रहता हूँ। मुझसे ज़्यादा बैठने वाला कोई माई का लाल यहाँ पर ना कोई विधायक है, ना कोई सांसद है, जितना मैं बैठता हूँ। 24 के चुनाव में नाराज़गी खत्म हुई, जो हल्की फुल्की थी। कोई नाराज़गी नहीं, क्या की नाराज़गी, कोई नाराज़गी नहीं है। क्रिकेट के मैच होते हैं, एक दूसरे को सब कुछ होता, और उसके बाद सब गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं। गले मिले नहीं, गले मिलने की बात थोड़ी थी। हमारे बंटवारा क्या था, बट राष्ट्रीय ने ये टिकट कोई उन्होंने थोड़ी छीन लिया हमसे। ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या अच्छा समझा होगा
जो टिकट उन्होंने दे दिया, इससे क्या फर्क पड़ता है। हमारी कोई किसी से नाराज़ी नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दोबारा आपको पार्टी में शामिल कराया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले थे, कुंदरकी को लेकर कुछ खास राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको संदेश दिया? नहीं, संदेश क्या दिया, उन्होंने कहा ठीक है, आप तैयारी रखिए अपनी, हमने तैयारी है पूरी। हमसे ज़्यादा बड़ी तैयारी किसी की नहीं है। देखिए, हम बूथ स्तर के लोग हैं और बूथ स्तर पर जितनी तैयारी हम लोगों की है, इतनी जिले का मंडल में भी किसी पर नहीं होगी। उपचुनाव में आप चेहरा हो सकते हैं इंशाल्लाह। चुनाव में तो जाहिर सी बात है कि मुझे उतारेंगे, और उसके बाद मैं भरोसा दिलाता हूँ पार्टी को भी और राष्ट्रीय नेतृत्व को भी, समाजवादी पार्टी के अपने जितने भी हमारे माननीय हैं सबको, कि उन्हें इंशाल्लाह इस सीट को जिता कर दूंगा मैं, चाहे प्रशासन कितना ही कुछ करे। ये बिल्कुल अल्लाह की जात पर भरोसा है और मेरे क्षेत्र की जनता पर भरोसा है। कुंदरकी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर पूर्व विधायक हाजी रिजवान साहब से बात की गई है, जिनके द्वारा मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा को लेकर खुलकर चर्चा की गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।